हेलो फ्रेंड्स, आज एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी ज्यादातर लेडीज के इंटरेस्ट की है। ये कंपनी गोल्ड ज्वेलरी बनाती है और बेचती है। हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, इसके आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स अपना आईपीओ लेकर आ रही है जिसका साइज है ₹1175 करोड़। इसका प्राइस बैंड है ₹86 to 87। फिर इस 1175 करोड़ में से फ्रेश इश्यू है ₹800 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है ₹375 करोड़ का। बिड लॉट है 172 शेयर्स का। आईपीओ खुलने जा रहा है ऑन 16 मार्च और बंद हो रहा है 18 मार्च को। आईपीओ से जो पैसा आएगा उसमें से 600 करोड़ रुपीस यूज होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए और बाकी का होगा फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। ओएफएस में, दैट इज ऑफर फॉर सेल में, प्रमोटर मिस्टर कल्याण रमन अपना कुछ स्टेक बेचेंगे विच इज अराउंड 3.58% और हाइडेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कि पी इन्वेस्टर वॉरबर्ग पिंकस का एक आर्म है वो बेचेगा 5.65% स्टेक। नेट बिकॉज ऑफ द आईपीओ प्रमोटर का स्टेक 67.99% से घटकर 60.53% हो जाएगा। एक शॉर्ट जर्नी देखते हैं इस कंपनी की। तो कल्याण ज्वेलर्स इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में केरला के थ्रिसूर में, जब मिस्टर टी.एस. कल्याण रमन ने पहली शोरूम खोली। उसके बाद कई साल तक कंपनी साउथ इंडिया पे फोकस करती गई और उनके स्टोर्स ज्यादातर साउथ के स्टेट्स में ही थे। 2012 में कंपनी ने अपना पहला नॉन साउथ स्टोर खोला जो कि गुजरात के अहमदाबाद में। 2010 में कंपनी ने माई कल्याण इनिशिएटिव शुरू किया। ये इनिशिएटिव क्या है ये हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे। 2013 में कंपनी ने मिडिल ईस्ट में एंट्री की और 2014 में हाइडेल इन्वेस्टमेंट्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। हाइडेल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो, जैसे कि मैंने बताया, पी इन्वेस्टर वॉरबर्ग पिंकस का एक आर्म है। उसके बाद हर साल कंपनी ने नए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में वो एंटर करते गए। एज ऑफ द लेटेस्ट नंबर्स जो हमारे पास है, कल्याण ज्वेलर्स के 107 शोरूम्स है इंडिया में और 30 शोरूम्स है मिडिल ईस्ट में। इंडिया में ये कंपनी 21 स्टेट्स में प्रेजेंट है। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स है इस कंपनी के? अब लॉजिकल सी बात है कि अगर ये ज्वेलरी बनाती है तो ये ज्वेलरी ही बेचेंगे, बट इसमें ऑब्वियसली थोड़े वेरिएशंस हैं। तो जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी है, स्टडेड ज्वेलरी और अदर ज्वेलरी जैसे प्लैटिनम और सिल्वर ज्वेलरी। आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट टीम की तरफ। तो प्रमोटर्स और फाउंडर्स है मिस्टर कल्याण रमन और उनके दो बेटे मिस्टर टी.के. सीताराम और मिस्टर टी.के. रमेश। इनके अलावा बाकी की टीम प्रोफेशनल से बनी हुई है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इंडस्ट्री वेटरन्स हैं। तो अब देखते हैं इंडियन ज्वेलरी मार्केट की तरफ। तो इंडियन ज्वेलरी मार्केट को अगर देखें तो ये FY20 में $64 बिलियन वर्थ थी। FY20 में घटकर ये मार्केट साइज हुई $41 बिलियन। अगले 4 साल यानी 2025 तक ये मार्केट 22% केगर से ग्रो करेगी और $89 बिलियन बन जाएगी। टोटल जो मार्केट है उसमें से ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट की कंपोजिशन है 32% और ये 2025 तक 40% हो जाएगी, ऐसा एस्टिमेट है। इंडिया जो है ये वर्ल्ड का नंबर 2 गोल्ड कंज्यूमर है आफ्टर चाइना। तो रिसेंट कोविड एपिसोड के बाद ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग थी उनकी पोजीशन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और जो स्मॉलर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स थे उनके हालात पहले से खराब हो गए। काफियों को तो शॉप्स भी बंद करने पड़े। जून 2021 से एक रूल आ रहा है जिसके मुताबिक सारे ज्वेलर्स को कंपल्सरीली हॉलमार्क गोल्ड ही बेचना पड़ेगा। अब हॉलमार्क गोल्ड एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ गोल्ड है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। इसके आने से, इस रूल के आने से गोल्ड एडल्ट्रेशन कम हो जाएगा, ऐसा मानना है। कल्याण के रेवेन्यूज में 76% रेवेन्यूज गोल्ड ज्वेलरी से आते हैं, फिर जिसमें से वेडिंग रिलेटेड ज्वेलरी और डेली यूज ज्वेलरी है। स्टडेड ज्वेलरी है जिसमें गोल्ड ऑर्नामेंट्स और अदर गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अंदर डायमंड और प्रीशियस स्टोन्स एम्बेड किए जाते हैं। वहां से कंपनी को 22% रेवेन्यूज मिलता है और बाकी 2% रेवेन्यू सिल्वर और प्लैटिनम ज्वेलरी से आती है।
अब अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो कल्याण ने कई सारे ब्रांड्स क्रिएट किए हैं, 12 टू बी प्रिसाइज। ये ब्रांड्स गोल्ड, डायमंड, स्टडेड ज्वेलरी के हैं और अलग अलग प्राइस पॉइंट्स को केटर करते हैं। अगर ब्रांड्स हैं तो ब्रांडिंग की भी जरूरत है, और ब्रांडिंग करनी है तो ब्रांड एम्बेसडर्स चाहिए। कल्याण ने कई सारे ब्रांड एम्बेसडर्स को रोप इन किया है, some who have a national appeal and others who have a regional appeal। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कंपनी की एक यूनिक कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज माय कल्याण। अब माय कल्याण में कंपनी क्या करती है, हर एक मेजर शोरूम के आसपास जो स्मॉलर टाउन्स या स्मॉलर यू कैन से विलेज एरियाज होते हैं, वहां पर लोकल लोगों को एम्प्लॉय करती है कंपनी, और जो कि ये लोकल लोग लोकल लैंग्वेज और लोकल कस्टम्स को समझ सकते हैं। फिर ये लोग डोर टू डोर जाकर कंपनी के ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस बनाते हैं। इसके अलावा जो मैरिज इकोसिस्टम है उसके साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं, जैसे कि मैरिज हॉल्स, एस्ट्रोलॉजर्स, केटरर्स, इवेंट मैनेजर्स, मेकअप आर्टिस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे उसके पोटेंशियल वेडिंग कस्टमर्स हो सकते हैं। करंटली माय कल्याण से 21% रेवेन्यूज आते हैं। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल्स। यहां पर हमें काफी सारे कंसर्न्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रेवेन्यूज अगर देखें तो ये FY16 to 20 के बीच फ्लैट रहे हैं। FY19 में फ्लड्स के कारण रेवेन्यू सफर हुए, जिसके बाद FY20 ये फिर से रिवाइव हुए थोड़े से, लेकिन अगर पूरा FY16 to 20 का पीरियड कंसिडर करें तो रेवेन्यू ग्रोथ ना के बराबर ही थी। इट वाज अराउंड 1% की। कंपनी की एबिटा मार्जिन 6 to 8% के बीच रही है पिछले 4 साल में, लेकिन पैट बहुत ही वॉलेटाइल रहा है ड्यू टू हाई इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। अब रेशियोज की अगर बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो 1.7 to 1.8 टाइम्स के बीच में रहा है, विच इज आई वुड से अ बिट इट मेक्स मी स्लाइटली अनकंफर्टेबल। फिर रिटर्न रेशियो सिंगल डिजिट में है और वर्किंग कैपिटल भी काफी हाई है। इस बिजनेस का इनहेरेंट नेचर ऐसा है कि इन्वेंट्री हाई होगी ही, बट एट 33% ऑफ सेल्स इट इज टू बिग अ नंबर फॉर हैविंग कंफर्ट। तो अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो इसका सबसे नजदीकी पेयर है टाइटन कंपनी। अब रेवेन्यूज, एबिटा और पैट लेवल पे कल्याण का परफॉर्मेंस पिछले 5 इयर्स में टाइटन से धीमा रहा है। 10 इयर्स का परफॉर्मेंस अगर देखें तो कल्याण का बेटर है, लेकिन दिस वाज ऑन अ लो बेस। हाउएवर मार्जिन्स और रिटर्न रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइटन इज अ क्लियर कट विनर। क्या नेगेटिव्स है इस कंपनी में, वो हम एक बार देखते हैं। फर्स्टली 60% बिजनेस साउथ इंडिया से आती है, सो एनी लोकलाइज कैलामिटी अगर कोई है तो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि अगस्त 2018 में केरला में जो फ्लड्स आए थे उसकी वजह से काफी इंपैक्ट आया कंपनी के बिजनेस पर। कंपनी के अगेंस्ट 54 केसेस दर्ज हैं, जिसमें 3 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी है। इसके अलावा प्रमोटर्स के अगेंस्ट भी 2 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू हैं। लास्टली कंपनी का वर्किंग कैपिटल काफी हैवी है, जिसकी वजह से काफी सारा पैसा इसमें अटका हुआ है। सो फाइनली व्हाट शुड यू डू विद दिस IPO? वेल, कल्याण नो डाउट एक पैन इंडिया ज्वेलरी प्लेयर है और इसकी मैनेजमेंट भी कमिटेड है टू द बिजनेस, नो डाउट अबाउट दैट। सो फुल मार्क्स टू द मैनेजमेंट ऑन दैट फ्रंट। लेकिन हमारा कंसर्न इसके फाइनेंशियल्स को लेकर है, जो कि बहुत ही वोलेटाइल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीयर का कंपैरिजन, अगर पीयर कंपैरिजन में रिटर्न रेशियोज देखें तो ये इंफीरियर है और वर्किंग कैपिटल काफी स्ट्रेच्ड है। जो मार्केट शेयर डिफरेंस है कल्याण और टाइटन के बीच में, तो उससे ऐसा लगता है कि कंपनी को अगर ये गैप ब्रिज करना है, अगर ये गैप कम करना है, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स और केपेक्स करनी होगी। अब अगर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स या केपेक्स हुई तो इनकी वजह से वर्किंग कैपिटल साइकिल और स्ट्रेच हो सकती है और मार्जिन्स और प्रेशर में आ सकते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो कल्याण के फाइनेंशियल्स हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं देते कि हम आपको बताएं इसे सब्सक्राइब करने के लिए। और ऑलरेडी अगर देखो तो मार्केट में काफी सारे IPOs हैं और कई सारे IPOs और आ रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आप इस IPO को अवॉइड करके दूसरे IPOs को देख सकते हैं।
अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके डिजायर्ड रिटर्न्स लेके आने पर एग्जिट कर दीजिए। अगर आप आइसोलेशन में देखें तो कल्याण सर्टेनली एक ग्रोइंग कंपनी है जो कुछ साल में एक फॉर्मिडेबल एंटिटी बन सकती है, नो डाउट। लेकिन जब तक इसके फाइनेंशियल स्टेडी और स्ट्रांग नहीं होते तब तक वेट करना ही बेटर रहेगा। और एक पॉइंट जो कंपनी के अगेंस्ट जा सकता है वो ये है अनफॉर्चुनेटली कि इसकी कंपैरिजन टाइटन कंपनी से हो रही है। अब टाइटन इज लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू वेल्थ क्रिएशन, consistency of performance, growth, management pedigree, investor and customer trust, and many other parameters. So anyone who compares Kalyan with Titan will have an obvious answer कि which company is the better of the two. तो आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you and have a very good day. Thank you.